हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉस्टैल्जिया वेल्थ। मैं महेंद्र राव आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं एलआईसी म्यूचुअल फंड की मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। ये एक नया फंड ऑफर है जो एलआईसी लेकर आए हैं, जहां पे आप मल्टी एसेट यानी डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आइए समझते हैं ये फंड को डिटेल्स में और कौन इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। आइए जानते हैं। तो जैसे मैंने बताया, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि इक्विटी, डेट एंड गोल्ड। ये फंड शुरू हुआ था 24 जनवरी 2025 में और ये क्लोज हो गया है 7 फरवरी 2025 को। ये स्कीम रीओपन होगी 18 फरवरी 2025 में। अगर कोई इन्वेस्टर और इन्वेस्ट करना या निवेश करना चाहता है तो ये स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता है आफ्टर 18 फरवरी। तो जैसे मैंने बताया, ये एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। तो ये डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करेगा, जैसे इक्विटी, डेट एंड कमोडिटी। कमोडिटी में गोल्ड एंड सिल्वर। तो इक्विटी आपको ग्रोथ देता है, डेट आपका इनकम जनरेट करता है और कमोडिटी से आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। सो बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन से हो क्या रहा है, आपकी रिस्क एडजस्ट हो रही है एंड आपको रिवॉर्ड्स बेटर मिल रहा है। सो आपका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट्स है वो आपको बहुत ही ज्यादा बेटर मिल रही है। जैसे बताया, इक्विटी आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प करती है। फिक्स्ड इनकम आपकी पोर्टफोलियो की वॉलेटिलिटी को कम करती है, यानी आपका रिस्क पोर्टफोलियो में कम हो रहा है। प्लस जो कमोडिटीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू गोल्ड, सिल्वर, ये एक्ट करता है एज अ हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होगी, गोल्ड एंड सिल्वर की जो कमोडिटी प्राइसेस है दे कीप ऑन राइजिंग एंड वहीं से आपको एडवांटेज मिलता है ये स्कीम में। फंड फैक्ट्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड इज ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन करने में हेल्प करेगा बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट एसेट क्लासेस लाइक इक्विटी, डेट एंड मनी मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ्स। ठीक है, कोई एश्योरेंस नहीं है, बट यहाँ पे आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बेटर मिल जाता है। एलोकेशन की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एलोकेशन इक्विटी में रहेगा, वो है 80%, मिनिमम जो है वो है 65%। डेट एंड मनी मार्केट में मैक्सिमम 25%, मिनिमम 10%। यूनिट्स ऑफ गोल्ड एंड ईटीएफ में मैक्सिमम 25%, मिनिमम 10%। सिल्वर ईटीएफ में भी 10% का मैक्सिमम रहेगा, मिनिमम 0 भी रह सकता है। यहां पे उन्होंने और एक चीज ऐड की है, वो है रेट्स और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो यहां पे आप मैक्सिमम रेट्स में 10% का एलोकेशन रहेंगे। फिलहाल यहां पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा। गोइंग फॉरवर्ड जैसे रेट्स डेवलप या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डेवलप होते रहेंगे, दे विल कीप ऑन एडिंग द रेट्स एंड इन्वेस्टमेंट इन द स्कीम एज वेल। ये 5 या 10 साल में भी हो सकता है। तो अलग अलग एसेट क्लास में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मल्टी एसेट एलोकेशन एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करने में हेल्प करता है। यहां पे चार्ट पे अगर आप देख सकते हैं, डेट का रिटर्न है, इक्विटी का और गोल्ड का रिटर्न है, विज विज मल्टी एसेट पोर्टफोलियो का रिटर्न है। तो आप देखेंगे यहाँ पे रिस्क तो कम है और रिटर्न्स भी आपका बेटर है कंपेयर टू ऑल द एसेट क्लासेस। इक्विटी में आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा बिकॉज आप रिस्क ज्यादा ले रहे हैं, वॉलिटिलिटी आपको ज्यादा बेयर करनी पड़ेगी। बट वेन यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, तो यहां पे आपको वो चीज देखने नहीं मिलेगी, आपकी वॉलिटिलिटी कम रहेगी और रिटर्न्स दोस्तों आप ज्यादा बनाएंगे। ठीक है, सो मल्टी एसेट एलोकेशन हेल्प्स इन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन विद रिड्यूस्ड वॉलेटिलिटी। तो इसमें उतार चढ़ाव हमेशा आपको कम देखने मिलेगा। हु शुड बी इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टर जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर जिनको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए अक्रॉस एसेट क्लासेस। ऐसा नहीं कि अलग अलग स्कीम में आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है, एक ही स्कीम में आपको इक्विटी, डेट एंड कमोडिटी तीनों का ऑप्शन मिलता है, प्लस रीट्स एंड इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी मिलता है। तो फंड मैनेजर रीबैलेंस करता रहेगा पोर्टफोलियो। इन्वेस्टर जिनकी इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 साल से ज्यादा है और इन्वेस्टर जो बेहतर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहते हैं, वो ये फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड मैनेजर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये फंड मैनेज किया जाएगा मिस्टर रुंगटा जी, ही विल बी मैनेजिंग द इक्विटी कंपोनेंट। मिस्टर भटनागर जी, ही विल बी मैनेजिंग इक्विटी एंड कमोडिटी कंपोनेंट। और श्रॉफ जी है जो मैनेज करेंगे डेट कंपोनेंट। बेंचमार्क की अगर मैं बात करूं तो ये फंड फॉलो करेगा बेंचमार्क जो है 65% निफ्टी 500 टीआरआई, 25% निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स और 10% प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गोल्ड। तो तीनों एसेट क्लास का एक बेंचमार्क बना के ये फंड जो है उसको फॉलो करेंगे। मिनिमम एप्लीकेशन की बात करें तो मिनिमम 5000 से आप लमसम एप्लीकेशन की शुरुआत कर सकते हैं। डेली एसआईपी इसमें अवेलेबल है दोस्तों। डेली एसआईपी जो सिर्फ 100 रुपीज से स्टार्ट हो रही है। मंथली एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं 200 रुपए से और क्वार्टरली एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं 1000 रुपीज से। एग्जिट लोड की अगर मैं बात करूं तो 12% ऑफ यूनिट्स आप बिना किसी एग्जिट लोड के विड्रॉ कर सकते हैं बिफोर 3 मंथ्स। 88% पे 1% एप्लीकेबल रहेगा एग्जिट लोड बिफोर 3 मंथ्स।
3 मंथ्स होने के बाद आपको यहां पे कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। टैक्सेशन की बात करें तो दोस्तों ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो आएगा उसके ऊपर आपको एक 12.5% का टैक्स देना रहेगा। शॉर्ट टर्म में आपको 20% का टैक्स देना रहेगा। दिस इज द टैक्सेशन विच इज बोर्ड बाय द इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स के हाथ में आने के बाद उनको फाइल करके कैपिटल गेन टैक्स देने की जरूरत है। बेंचमार्क का रिस्कोमीटर हाई है बिकॉज ये फॉलो करता है 65% निफ्टी 500 टीआरआई, 25% निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स एंड 10% प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गोल्ड। तो बेंचमार्क का रिस्कोमीटर वेरी हाई है, तो ये स्कीम का भी रिस्कोमीटर आपको वेरी हाई ही मिलेगा। सो दोस्तों, अगर आपको कैपिटल एप्रिशिएट करना है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी, डेट, कमोडिटीज में, गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ये स्कीम चूज कर सकते हैं और एक बेहतर पोर्टफोलियो और बेटर रिटर्न्स बना सकते हैं। तो ये दोस्तों, ये बात थी एलआईसी म्यूचुअल फंड के मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के बारे में। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम बेहतर से बेहतर एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आए। Until then, signing off, Mahendra Rao. See you again. Bye bye.